एनएसडीएल की राशि को केंद्र सरकार करे कर्मचारियों को वापस, एनपीएस ने पीएम, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। एनपीएस के प्रतिनिधिमंडल ने आज डीसी मंडी के माध्यम प्रधानमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। बता दें, हाल ही में एनपीएस को प्रदेश सरकार ने बहाल किया है, लेकिन अभी तक प्रदेश के कर्मचारियों एनएसडीएल की राशि नहीं मिली है। इसी को लेकर उन्होंने ये ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन सौंपने के उपरांत अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद अब ओपीएस के दायरे में आ गए हैं। उनका लगभग 9,000 करोड़ से भी अधिक पैसा पीएफआरडीए के अधीन एनएसडीआई नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के पास है, लेकिन अभी तक ये राशि सरकार को नहीं सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि अगर यह पैसा केंद्र से सरकार को मिलता है तो इस राशि से प्रदेश सरकार और प्रदेश के कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते कहा कि अगर यह राशि समय से हमें नहीं मिली तो हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। BHK न्यूज हिमाचल के लिए मंडी से अजय सूर्या की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने हमारी पेंशन बहाल की है, जिसके लिए हम सदैव प्रदेश सरकार के आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऋणी रहेंगे और उनका जितना धन्यवाद किया जा सकता है वो मुझे लगता है कि वो कम है। हम उनका एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। आज हम यहाँ उपायुक्त महोदय जो हमारे मंडी में श्री अपूर्व देवगन जी आए हैं, उनका हमने वेलकम भी किया और उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन सभी को हमने जो हमारा एनपीएस के तहत जो हमारा 9,000 करोड़ रुपए जो एनएसडीएल के पास बचता है, उस पैसे को वापस लाने के लिए आदरणीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा और खास करके केंद्र सरकार से हमने ये अपील की है कि इस पैसे को तुरंत प्रभाव से जो है हमें वापस लौटा जाए, क्योंकि कर्मचारियों का एक बड़ा आंदोलन पेंशन बहाली को लेकर रहा और प्रदेश सरकार ने जैसे कि पहले कहा था कि आते ही हम जो है कि पेंशन बहाल करेंगे, तो प्रदेश सरकार ने हमारी पेंशन भी बहाल की है। लेकिन अभी जो है हमारा जो पैसा एनएसडीएल के पास है, जो केंद्र सरकार के अधीन पीएफआरडीए और एनएसडीएल है, वहाँ पे जो हमारा पैसा है उस पैसे को केंद्र सरकार जो है हमारे वापस नहीं कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने पीछे मुलाकात की थी, बहुत सारे जो मंत्रीगण हैं उनसे भी हमने मुलाकात की थी। सभी का यही मानना था कि जो है कैबिनेट में भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई है और प्रदेश सरकार ने भी जो है हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय या ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जो सरकार है उनको इस विषय के ऊपर लिखा था, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जवाब जो है हमारे जो सरकार है नेशनल लेवल पे वहाँ से कोई इस तरह का जवाब अभी तक नहीं आया। तो हम यही चाहते हैं कि इस पैसे को तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों का ये खून पसीने का पैसा है और इसमें लगभग 4,500 करोड़ के आसपास कर्मचारियों का पैसा है और लगभग 5,000 करोड़ के आसपास जो प्रदेश का पैसा है। कर्मचारियों का पैसा अगर वापस आता है तो कर्मचारियों को क्योंकि बड़ी राहत इससे मिलेगी। लगभग मैं अपनी बात करूं तो मेरा लगभग 8 से 10 लाख रुपए जो है वहाँ पर एनएसडीएल के पास है। ऐसे ही हमारे और साथियों का पैसा जो है वहाँ पर किसी का 15 लाख भी है, किसी का 20 भी है, किसी का 5-7 लाख से लेके 20, 25, 30 लाख तक जो है वो पैसा वहाँ पे है। वो पैसा आएगा तो उससे उसकी जो है हमें राहत मिलेगी। और दूसरा 5,000 करोड़ के आसपास जो हमारे प्रदेश सरकार का पैसा वापस आता है, तो इससे जो है हमारे जो प्रदेश सरकार इस समय क्योंकि बड़ी आपदा प्रदेश में आई थी, इस आपदा के बाद जो है प्रदेश में थोड़ी सी आर्थिकी के ऊपर भी नुकसान, आर्थिकी को भी नुकसान हुआ है और मुझे विश्वास है अगर ये पैसा आता है तो इससे प्रदेश सरकार को भी एक बड़ी राहत मिलेगी। अगर ये पैसा जल्द नहीं आता तो इसके बाद जो है आगामी रूपरेखा संगठन को बनाई जा रही है, फिर बड़े आंदोलन की ओर भी जो है बढ़ा जा सकता है।